मेरा नाम जवाद शेख है। शेर कहते हुए, शायरी करते हुए मुझे 20 बरस से ज़्यादा का अरसा हो गया। इस दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ इदारों में मुशायरे में शरीक होने का मौका मिलता रहता है। इसके अलावा गल्फ़ में, यूरोप में, कनाडा और अमेरिका में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मैं शरीक होता रहा हूँ। तो शायरी के आगाज़ में हम भी ये समझते थे और आम तौर पे जो एक अवामी तासुर है मुशायरे को लेके, वो इसे एक तफरीही सरगर्मी के तौर पे लिया जाता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको एहसास होता है कि ये एक बहुत अहम कल्चरल एक्टिविटी है जिसमें मुआशरे के मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, जिससे आपस के जो फासले हैं वो दूर करने में बहुत मदद मिलती है, एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। और फिर जब हम दूसरे ममालिक में मुशायरे के लिए जाते हैं तो दूसरे जो अक़वाम हैं दूसरी, उनके लोगों को समझने में और वो तासुब से जंग करने में, अदम बर्दाश्त से जंग करने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो इस वजह से ये एक बहुत अहम कल्चरल एक्टिविटी है जो मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा मुख्तसरन मैं आपको कोई शायरी के हवाले से, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो उर्दू से जिनका कोई थोड़ा बहुत वास्ता है या जो शायरी को समझते हैं। तो शायरी का बुनियादी वस्फ़ जो है वो इंसानी रिश्तों, इंसानी रवैयों को समझना है। यानी वो मदद देती है आपको एहसासात और जज्बात को समझने में, इंसानी रवैयों को समझने में। लेकिन एक जो इसका जो मज़ेदार पहलू है वो ये है कि शायर अपनी ज़ाती तजुर्बे, अपने ज़ाती अलमिये, ज़ाती खुशी या ज़ाती गम को रकम कर रहा होता है। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो इसको अपनी ज़ात पे इसका इतलाक़ करते हैं, तो उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। तो इस तरह वो चीज़ जो एक बहुत इनफरादी होती है, बहुत ज़ाती होती है, वो आफाकी शक्ल इख्तियार करती है, वो टाइम और स्पेस से आज़ाद होता है। मैं उसकी अगर आपको एक दो मिसालें हैं मेरे ज़हन में जो जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो कि किस तरह शायर किसी ख़ास इनफरादी या इज्तिमाई रवैये पे बात कर रहा है या किसी वाक़े की बात कर रहा है, लेकिन चूँकि वो कोई मुअर्रिख़ नहीं है, वो कोई रिपोर्टर नहीं है, इसलिए वो किसी भी अलमिये की वाक़या निगारी नहीं करता, बल्कि उसकी एक झलक दिखा के आगे निकल जाता है। और फिर वो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे आज ही के दौर के एक शायर हैं, शनावर इसहाक नाम है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग वाकिफ़ हैं। उनका एक शेर है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के हवाले से, उनका बड़ा एक जाना पहचाना शेर है कि अब तो वो नस्ल भी मादूम हुई जाती है, अब तो वो नस्ल भी मादूम हुई जाती है जो बताती थी फसादात से पहले क्या था। अब एक तो ये है कि जो शेर ये पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा तो हो गया कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के हवाले से है, लेकिन चूंकि शायर मुअर्रिख़ नहीं है, वो कोई रिपोर्टर नहीं है, तो आप देखिए कि यही शेर हर उस इलाके, हर उस मुआशरे, हर उस तहजीब पे भी पूरा उतरता है जहाँ बदअमनी के ज़माने को बहुत मुद्दत गुजर गई। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ख़ास अलमिये या किसी ख़ास वाक़े से जुड़ा रहे, बल्कि उसको आफाकी शक्ल दे। वो किसी भी मुल्क में जहाँ बदअमनी की सूरत हाल ऐसी है कि उसको ज़माने हो गए, तो अब तो वो नस्ल भी मादूम हुई जाती है जो बताती थी फसादात से पहले क्या था, तो उसको एक आफाकी शक्ल। इसी तरह नासिर काज़मी है, आप सब वाकिफ़ हैं उनसे। उनके दो शेर हैं कि वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, इमारतें तो जल के राख हो गईं, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। तो ये 1971 के वाक़े के पेश नज़र हमें इसका अंदाज़ा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके अल्फाज ऐसे हैं कि वो किसी भी अलमिये को रकम कर रहा है। इसी तरह अब्बास ताबिश हैं, उनका एक शेर है कि देखते ही देखते
दीवार गायब हो गई, उस पे लिखे थे हमारे गुमशुदा लोगों के नाम। तो अब ये सबको पता है कि ये किस अलमिये की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने उसको खास नहीं किया किसी वाक्य के साथ। अब कहीं भी ये सूरत हाल होगी तो ये उस पर पूरा उतरेगा। शायरी की यही खूबसूरती है कि वो शायर अपने किसी ज़ाती तजर्बे को या ज़ाती दुख को या ज़ाती खुशी को बयान कर रहा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके साथ रिलेट करते हैं। यही वजह है कि एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है, एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है, तासुब दूर होता है, इख्तलाफात दूर होते हैं। इख्तलाफात या दूर होते हैं या इख्तलाफात के साथ एक दूसरे को कबूल करने में मदद मिलती है। ये इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये एक जो कि बहुत अहम कल्चरल एक्टिविटी है, जहाँ हमने बहुत सारे पहलुओं पे आज बात की कि किस तरह हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरह हम ये तासुब को ख़त्म कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है। तो मेरा ख्याल है कि इस कल्चरल एक्टिविटी को भी फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। तो ये बात थी। तो मैं अब जो है वो आपको चंद अशार अपने सुनाता हूँ। वो है कि किसी की बात बहुत सुनने वाली होती है, किसी की बात बहुत सुनने वाली होती है, हमारी खामोशी होती है देखने वाली। वाह क्या क्या कोई निगाह नहीं मेरी राह में हायल, कोई गुनाह नहीं मेरी राह में हायल, कोई निगाह नहीं मुझको टोकने वाली। मैं ऐसी उम्र से दुख झेलने लगा जब बाद, मैं ऐसी उम्र से दुख झेलने लगा जब बाद, जो आम तौर पे होती है खेलने वाली। वाह क्या क्या वाह वाह कुछ शेर हैं कि अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए, अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए, दुनिया को हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए। ऐ दिल किसी भी तरह मुझे दस्तयाब कर, ऐ दिल किसी भी तरह मुझे दस्तयाब कर, जितना भी चाहिए उसे जैसा भी चाहिए। वाह दुख ऐसा चाहिए कि मुसलसल रहे मुझे, दुख ऐसा चाहिए कि मुसलसल रहे मुझे, और उसके साथ साथ अनोखा भी चाहिए। वाह क्या क्या एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए। वाह वाह क्या क्या रब्बे सुखन मुझे तेरी यकताई की कसम, रब्बे सुखन मुझे तेरी यकताई की कसम, अब कोई सुन के बोलने वाला भी चाहिए। क्या बात है बहुत अच्छी क्या है जो हो गया हूँ मैं थोड़ा बहुत खराब, क्या है जो हो गया हूँ मैं थोड़ा बहुत खराब, थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए। क्या बात क्या बात। क्या है जो हो गया हूँ मैं थोड़ा बहुत खराब, थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए। हंसने को सिर्फ होंठ ही काफी नहीं रहे, हंसने को सिर्फ होंठ ही काफी नहीं रहे, जवाद शेख अब तो कलेजा भी चाहिए। वाह शीशे आखिर में मैं चंद अशार सुना के तो आपसे इजाज़त दूंगा। अच्छा, वो है कि आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर, आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर, इस ताल्लुक में अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। क्या बात। अब मैं क्या अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं, अब मैं क्या अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं, मान लेता हूं कि उस शख्स में था कुछ भी नहीं। मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा जब बाद, मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा जब बाद, ऐसी मुंह जोर उदासी की दवा कुछ भी नहीं। वाह बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
अच्छा एक गजल है कि नहीं है मुनहसिर इस बात पर यारी हमारी, नहीं है मुनहसिर इस बात पर यारी हमारी कि तू करता रहे नाहक तरफदारी हमारी। वाह वाह अंधेरे में हमें रखना तो खामोशी से रखना, अंधेरे में हमें रखना तो खामोशी से रखना, कहीं बेदार हो जाए ना बेदारी हमारी। वाह वाह मगर अच्छा तो ये होता कि हम एक साथ रहते, मगर अच्छा तो ये होता कि हम एक साथ रहते, भरी रहती तेरे कपड़ों से अलमारी हमारी। मगर अच्छा तो ये होता कि हम एक साथ रहते, भरी रहती तेरे कपड़ों से अलमारी हमारी। हम आसानी से खुल जाएं मगर एक मसला है, हम आसानी से खुल जाएं मगर एक मसला है, तुम्हारी सतह से ऊपर है तहदारी हमारी। कहानीकार ने किरदार ही ऐसा दिया है, कहानीकार ने किरदार ही ऐसा दिया है, अदाकारी नहीं लगती अदाकारी हमारी। चमन हंस पड़ी और फूल मुस्कुराए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप तशरीफ ले आए। मैं अच्छा खासा बच के निकल रहा था। अच्छा खुशियां मनाइए, कुछ दर्द भी अपने साथ ले जाए। अच्छा एक गजल मैं आपको सुनाता हूँ, वो है कि हाथ में क्या नहीं कि तुमसे कहें, हाथ में क्या नहीं कि तुमसे कहें, हमको ज़ेबा नहीं कि तुमसे कहें। दिल किसी वजह से दुखी है मगर कुछ भी ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। बहुत अच्छा ज़हन उलझा हुआ है कुछ दिन से, लेकिन इतना नहीं कि तुमसे कहें। तुमसे कहना हुआ तो कह देंगे, तुमसे कहना हुआ तो कह देंगे, हमसे कहना नहीं कि तुमसे कहें। वाह क्या कहते ये तुम्हारी पुरानी आदत है, पहली दफा नहीं कि तुमसे कहें। तुमको आता नहीं कि हमसे कहो, तुमको आता नहीं कि हमसे कहो, हमसे होता नहीं कि तुमसे कहें। क्या कहने बहुत कह देते हैं दिल की बात चलो, खैर बनता नहीं कि तुमसे कहें। यूं ही एक कैफियत सी है जब बात, कोई किस्सा नहीं कि तुमसे कहें। वाह वाह सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे तारीखी और मोतबर इदारे में दावत दी। मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है और बहुत खुशी की बात है।